मैं राम भाई, आपकी जमीन जो है ना हमें बहुत पसंद आई। और ये ऊपर वाला जानता है कि मल्होत्रा को अगर कोई चीज पसंद आ गई ना तो उसके दाम नहीं देखता। अरे राम, अरे कुछ मंगा ले यार। अरे मीरा, नमकीन ले आना। तो मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे जो चीज आपको पसंद आ जाती है उसे आप खरीद लेते हो। हाँ, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और जो चीज मल्होत्रा को अच्छी लग जाती है ना वो उसे खरीद लेता है। क्या नाम है इसका? ब्लेंडर ब्लू। इसका नहीं। अरे भैया, दारू का नाम क्या है? ब्लेंडर ब्लू। फिर अरे यार, तेरी बीवी का। अरे तेरी बीवी का क्या नाम है भाई? मीरा। मीरा। हाँ, बहुत बढ़िया भाई। मैं जानता हूं तुमने जो मुझे जमीन दिखाई है उसके तुम मार्केट के हिसाब से 3 गुना पैसे मुझसे ले रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं है मल्होत्रा साहब, आपने तो जमीन देखी ही है ना, बताना भी राम। अरे आप तो देख के आए थे ना जमीन। तो आप बोल रहे थे बहुत बढ़िया रेट है, सब बढ़िया है। रेट ज्यादा हो रहे हैं आप कह रहे हो। नहीं, और मैं 3 गुना देने को तैयार हूं क्योंकि मुझे अच्छी लगी। तेरी जमीन नहीं, तेरी बीवी। और मैं 3 गुना पेमेंट तुझे दूंगा यार। शर्मिंदा मत हो। क्या बोला आपने? मैंने ये तो बोला यार, मैं तुझे 3 गुना पेमेंट दे रहा हूं ना, तेरी बीवी के क्या दिक्कत है? तुम इससे बात कर, तू मेरी बीवी के बारे में बात कर रहा है। मल्होत्रा साहब, अरे छोड़िए राम। गोली मार। मार गोली। अरे राम, गोली छोड़ दे। मार दूंगा। राम, छोड़ दे। जानता नहीं है अभी। छोड़ दे राम। मनुष्य नर्वस समझ गया तो। मल्होत्रा साहब आप जाइए, जाइए आप यहाँ से, आगे क्या 3 गुना जमीन के जाइए आप यहाँ से मल्होत्रा जी। सबको देख लूंगा। अरे जाइए आप यहाँ से। सबको, किसी को नहीं। अच्छा, कैसा घटिया आदमी है भैया, देखा आपने? वो तो नशे में है यार, छोड़ ना। क्या नशे में तो कुछ भी बात करेगा क्या? मूड मत खराब कर। डील भी खराब हो गई। कोई नहीं, यही नहीं तो कोई दूसरा आएगा यार। नमस्कार श्याम बाबू जी। नमस्कार। लीजिए मिठाई खाइए। क्या बात है गुप्ता जी, ये मिठाई किस खुशी में? अरे स्विफ्ट खरीदी है ना मैंने। स्विफ्ट अब तक स्कूटर से आ रहा था, आपको पता है ना। अब क्या करूं, स्विफ्ट वो भी टॉप मॉडल खरीदी है। क्या बात लीजिए है। मिठाई खाइए। बधाई हो, बधाई हो। जी जी। तिवारी जी, जी सर। रसगुल्ला खाइए। किस खुशी में सर? स्विफ्ट खरीदी है टॉप मॉडल। अरे बहुत बहुत बधाई हो सर। लीजिए, एक और लीजिए। एक और लूंगा फिर। हाँ, थैंक यू। पहले स्कूटर से आता था मैं, अच्छा, अब स्विफ्ट से आऊंगा टॉप मॉडल से। अरे क्या बात है। हाँ। गुड। तिवारी जी, एक बात समझ में नहीं आई। कल तक तो इनके पास स्कूटर ठीक कराने के पैसे नहीं थे, और आज कार, वो भी टॉप मॉडल। बात कुछ समझ नहीं आई। समझना क्या है जी, जमीन थी बिक गई। पर इनका और इनके भाई का कुछ लफड़ा भी तो चल रहा था जमीन को लेकर। पिछले महीने इनके भाई का पूरा परिवार एक्सीडेंट में खत्म हो गया था, तो अब जमीन के अकेले मालिक गुप्ता जी ही बचे हैं। भाई मरा, जमीन गुप्ता जी की। जाने दो। अरे बहू, राम के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। अरे बेटा, देख बाहर कोई आया है क्या? लगता है तेरे भैया आ गए। अरे कौन हो तुम लोग? बैठ नीचे बैठ। बड़ा चौधरी ना बन, बैठ नीचे, तो एक ही गोली में भेजा हवार हो जाएगा। बैठ नीचे भाई, बंद कर इन्हें, बंद कर। ए भाई, अंदर एक बंद कर।
बैठ तू बैठ नीचे बैठ मेरी वाइफ को छोड़ दो। अरे कौन हो आप लोग? मेरी माँ। भाई देख, आप देख क्या रही हैं? पुलिस को कॉल कीजिए। पुलिस को बुलाएगी पुलिस को हैं तुम तो कह रहे थे तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। मुझे क्या पता था इंस्पेक्टर साहब बात इतनी बढ़ जाएगी और वो मल्होत्रा ऐसी हरकत करेगा। मल्होत्रा कहाँ मिलेगा ये मल्होत्रा? मेट्रोपोलिस सिटी। पांडे कौन है? सर ये है मल्होत्रा। अच्छा मल्होत्रा। तूने मीरा का मर्डर क्यों किया? कौन मीरा? मीरा, राम की पत्नी मीरा, जिसके घर जाकर तुमने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और उन लोगों ने इन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था और तुमने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसका कत्ल करवा दिया। याद आया कुछ? इंस्पेक्टर साहब, ये सर? बात बिल्कुल सच है। मैं राम के घर गया और क्योंकि मेरा काम प्रॉपर्टी का और मैं बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद, उस दिन क्या है कि एक प्रॉपर्टी के बारे में राम से मेरा डिस्कशन था और उसके घर पे हम लोग की पार्टी चली। 2-4 पैग एक्स्ट्रा हो गए। अब वो नशे में क्या कह दिया किसको, तो मेरी आदत है, पता नहीं क्यों मेरे पास मेरे ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहता। निकल गया होगा कुछ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने उसका मर्डर करा दिया। और आप लोग मेरी पहुंच नहीं जानते, बहुत ऊपर है ना। अगर मैं चाहूं तो आपका ट्रांसफर भी करवा सकता। बड़ा आदमी है तू, पहुंचे ऊपर। ये क्या कर रहे हो भाई? जिस दिन भी मेरे हाथ तेरे खिलाफ एक भी सबूत लगा ना, तेरी ये ऊपर नीचे की पहुंच कुछ काम नहीं आएगी। पांडे जी, अरे जाने दो इसे यार। सुन, जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता तब तक तो ये देश तो क्या, ये शहर भी छोड़कर नहीं जाएगा। चल। मैं इंस्पेक्टर अब आपसे ये कह मैं ले गया। सर, मुझे तो इसी के ऊपर शक लग रहा है। अरे नहीं यार, अभी उस महिला की शादी को 4-5 महीने हुए। मुझे तो कोई प्रेम प्रसंग का मामला लगता है। हो सकता है शादी से पहले का कोई लफड़ा हो, कोई जान पहचान। तो हो भी सकता है। हाँ, तुम्हारे पिताजी हैं अंदर? जी जी जी, आइए आइए आइए। जी सर बताइए। आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। किस बारे में? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शादी से पहले मीरा का कोई अफेयर था या नहीं? ये क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। वो बहुत अच्छे करेक्टर की थी। वो ऐसा काम नहीं कर सकती थी जिससे कि बाप का सर नीचे झुके। लेकिन हमें इंक्वायरी में पता चला है कि एक लड़का था जो मीरा से शादी करना चाहता था और आपने मना कर दिया। सर ये सारी बातें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप उनको पकड़िए, ये तो लूट का मामला है। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, इसलिए आपसे जो पूछा जाए केवल उसका जवाब दें। ये आलतू फालतू की बातें नहीं, समझे? बताएं। सर मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि हाँ, एक रोशन नाम का लड़का था जो मेरे बेटे ने उसे धक्का देके निकाल दिया था। मीरा, मीरा, रोशन क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती तुझे? शर्म? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए।
तुमने मेरी मीरा की शादी कहीं और तय कर दी? हाँ कर दी तो तुझ जैसे आवारा से शादी करा के उसकी जिंदगी खराब करता क्या? ओए, आवारा न्यू में, आवारा न्यू प्यार करता हूँ मीरा से, प्यार। और सुन लो, अगर मीरा मेरी नहीं हुई ना तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा, सबको मार दूंगा, सबको। अबे चल यहाँ से चल। मीरा को भी। अरे चल निकल। उससे शादी करेंगे, उसको भी, सबको। ये दिन तो हमने उससे भगाया है, उसके बाद वो यहाँ नहीं आया है और हमने उसको देखा भी नहीं है। रोशन? यस सर। कहाँ रहता है रोशन? यहाँ से दूसरी गली में रहता है। बता बता, तूने मीरा को क्यों मारा? सर, मैंने मीरा को नहीं मारा सर, मैं तो उससे प्यार करता था माला। तो ऐसे नहीं बताएगा? हाँ, मैंने नहीं मारा सर, सर मैंने। बस करो, क्यों अपनी तकलीफ बढ़ा रहा है? सीधे सीधे अपना जुर्म कबूल कर ले, दर्द से बच जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं करा, मुझे जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब। सर, ये मीरा के फोन की डिटेल आ गई। इसकी मरम्मत करो अच्छी तरह से, जैसे भी पता चले मुझे। यस सर। अरे गुप्ता जी। जी सर। तो मीरा के यहाँ से जो फिंगरप्रिंट्स लिए थे उसकी रिपोर्ट कहाँ है? वो सर फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं हुए और मीरा का फोन वहाँ से बरामद। जी जी। हीना, आज तुझे पता है मैंने क्या देखा घर में? ये क्या हो रहा है? मीरा, भाभी, मुझे लगा तुम हो। ये साड़ी मैंने तुम्हें दी थी ना? हाँ। भाभी, आपने मीरा की साड़ी क्यों पहन रखी है? मुझे तो ये साड़ी मीरा ने ही दी थी। देखा, कहा था ना मैंने, देवर जी नाराज हो जाएंगे, और हो गए। एक मिनट भाभी, चलो इन्हें तो मेरी साड़ी देख के धोखा हो गया, पर आपको तो पता चल गया था ना? देवरानी जी, मुझे लगा कि तुम्हारे भैया हैं। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि छोड़ो, बहुत कम पड़े हैं। अभी तक तो मुझे लगता था मेरी गलतफहमी है, बट आज यकीन हो गया। भाई मीरा, आज तो चाय बहुत टेस्टी बनाई तुमने। जी भैया। अरे तुम कुछ ले क्यों नहीं रही? बिस्कुट लो ना। जी भैया। इतनी डाइटिंग ठीक नहीं होती बेटा। हाँ बिस्किट दो। राम। जी भैया। उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ अपनी वाली का? 2-3 क्लाइंटों से बात चल रही है भैया, वो जल्दी डील कोई मतलब क्लोज हो जाएगी। हाँ यार, डील हो जाए तो अच्छा है ना। जी। प्रॉपर्टी जितनी जल्दी हो जाए उसका तो उतना बढ़िया है।
आज तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी तक दे दी। कहाँ जा रही हो तुम? मुझसे और नहीं देखी जा रही तुम्हारी और तुम्हारी भाभी की ये हरकतें। देखनी तो तुझे पड़ेगी और तू जिंदगी भर देखेगी। अगर तुम्हें यही सब करना था मुझसे शादी क्यों की? सबको जाके बता दूंगी तुम्हारा और तुम्हारी भाभी के बीच में क्या चल रहा है। जान से मार दूंगा तुझे। तुझे 2 वक्त की रोटियां मिल रही है तो चैन नहीं आ रहा तुझे? हाँ, अगर इसके बारे में किसी और से कहा ना तूने तो जान से मार दूंगा तुझे, समझी? अब मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। गुप्ता जी। जी सर। मीरा के पति को उठा के लाओ। यस सर। जाओ। जी क्या ये? राम है? हाँ राम है। इंस्पेक्टर साहब ने थाने में बुलाया है राम को। थाने बुलाया? मगर क्यों? वो तो इंस्पेक्टर साहब ही बताएंगे क्यों। साथ चलो मेरे। एक मिनट। राम, राम। हाँ भैया। 1 मिनट इधर आना। अरे वो इंस्पेक्टर साहब ने थाने बुलाया है। हमें क्यों बुलाया? भाई ये तो वही बताएंगे कि बुलाया। चले चलिए हवलदार साहब। आइए आइए, तुम्हारा ही तो इंतजार था। आओ बैठो। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और उन कातिलों का कुछ पता चला जिन्होंने मेरी मीरा? हाँ पता चला। पता चलेगा? कैसे पता चला इंस्पेक्टर साहब? मीरा ने बताया। मीरा तो मर चुकी है। हाँ, कल रात मीरा का भूत मेरे सपने में आया और मुझे बता के गया। ये कैसी गोलमोल बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? जो बताना है सीधे सीधे बताइए। वही तो मैं कह रहा हूँ, सीधे सीधे बता दो कि तुमने मीरा का कत्ल क्यों किया या करवाया। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप होश में तो हैं? मैं तो होश में हूँ, लेकिन सच सुनने के बाद तुम शायद होश में न रहो। ये मीरा का फोन है और इसमें वो तमाम सबूत मौजूद हैं जो तुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकते हैं। अच्छा होगा कि तू खुद ही सच सच बता दे कि तूने मीरा का खून कैसे किया और क्यों किया। बताता हूँ। मैंने ही मीरा को मरवाया है। और अपने घर में डकैती भी मैंने ही करवाई है ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। और अब ये भी बता दो साहब कि तुमने उसका कत्ल क्यों करवाया। बोलता क्यों नहीं? बता, क्यों मरवाया तूने मीरा को? ये क्या बोलेगा, मैं बताता हूँ। इसके तुम्हारी बीवी के साथ नाजायज संबंध है। क्या? कब से चल रहा है सब? आपकी शादी के 2 महीने बाद से। बड़े खुश लग रहे हो। अपनी बीवी के चक्कर में मुझे मत भूल जाना, समझे ना? तुम भी कोई भूलने की चीज हो। कोशिश भी मत करना, तुम जानते हो मुझे। शादी के बाद मैं भाभी से दूर रहने लगा। भाभी पहले बार कह रहा था मीरा है मेरे साथ, उसको शक हो गया था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मार क्यों नहीं देते इस मीरा को? पागल, कैसी बातें कर रही हो? सही तो कह रही हो। मीरा, तुम्हारे भैया, ये दोनों रास्ते से हट गए तो
हम दोनों साथ रह सकते हैं और ये पूरी प्रॉपर्टी भी हमारी होगी। मैं मीरा को मारना नहीं चाहता था, भाभी ने मुझे मजबूर किया। भाई ये तू, अरे इससे अच्छा होता तो तू मुझे ही मार देता। और मीरा को मारने के लिए तुमने किसको सुपारी दी? उस्मान को। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है। तूने पैसों के लिए एक मासूम औरत की जान ले ली। साहब पैसे जरूर लिए थे मगर किसी की जान ना ली सर मैंने। क्या? उस रात ना मेरा हाथ छुड़ा के भाग गई सर। अरे क्या हो गया? दिखा चल नहीं रही है। चेक करके नहीं ला सकता था? अरे चेक कर रहा था। अरे शूट करो।